Welcome to Shortcut Children. This is Shine Sir. Our today's chapter is chapter number 13, India location, geological structure and physiography. India holds a unique position among the countries of the world. India is a country having largest democracy and its culture is one of the oldest in the world. भारत की पोजीशन अगर बात की जाए तो दुनिया में एक अनोखी पोजीशन है भारत की। भारत के जैसा कोई दूसरा देश नहीं है इस दुनिया के अंदर और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत का जो कल्चर है वो सबसे पुराना है इस दुनिया के अंदर, सबसे प्राचीन कल्चर के हम मालिक हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। द कोऑर्डिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ अ कल्चर हैज़ नॉट डिस्कार्डेड एनी रिलीजन, रेस और पीपल बट हैज़ एक्सेप्टेड देम होल हार्टेड। भारत की इस प्राचीन परंपरा ने हमें दुनिया में एक सबसे अद्भुत, सबसे अलग एक दर्जा दिलवाया है और इसी कारण से हमारी जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो प्राचीन जो सभ्यता है वो हमको सिखाती है कि हम पूरी दुनिया के किसी दूसरे रिलीजन को या किसी भी तरह के लोगों को, यानी कि किसी के साथ भी भेदभाव ना करें, सबको पूरे खुले दिल से हम उसको एक्सेप्ट करें। आप जानते हैं भारत किस प्रकार से दुनिया के हर एक व्यक्ति को या फिर कोई भी व्यक्ति जो भारत में आता है हम उनका किस प्रकार से आदर और सम्मान करते हैं। भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसा देश आपको पूरी दुनिया में दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। जो भारत की परंपरा है वो सबको प्यार करना सिखाती है। हमारा जो कल्चर है वो सिखाता है कि जो भी भारत में आता है वो उसका हम स्वागत खुले दिल से करें। तो ये हमारी परंपरा जो है इसको हमने आज तक जारी रखा हुआ है और यही भारत को दुनिया में एक अभिन्न, एक अलग स्थान दिलवाता है। Thus, impartiality towards all religions, people and races is the peculiar characteristic of India. और भारत का जो अलग अलग धर्मों के प्रति, अलग अलग लोगों के प्रति, अलग अलग रेस यानी कि कास्ट, कलर, क्रीड वगैरह जो रहता है, इन सब लोगों के प्रति जो भारत का नज़रिया है वो इम्पार्शियल है, यानी कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। और यही भारत की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, यही भारत का एक मुख्य हमारा कल्चर है कि हम सब लोगों को समान रूप से ट्रीट करते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ बिकम अ कल्चरल कन्फ्लुएंस। इसी कारण से दुनिया भर के लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं और भारत में आकर वो लोग बसना चाहते हैं। इसी कारण से भारत जो है एक कल्चरल कन्फ्लुएंस यानी कि एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ पर आपको एक ही जगह पर तरह तरह के कल्चर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप यूरोप जाते हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चर्चेस देखने को मिलेंगी, अगर वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं तो। अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ भी आपको जो ज़्यादा इस्लामिक नेशन देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से हम किसी पर्टिकुलर देश की बात करें तो उनका एक पर्टिकुलर धर्म रहता है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं और ज़्यादातर वहाँ पर उसी रिलीजन का बोलबाला रहता है। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको हर एक धर्म के लोग बड़ी खूबसूरती से मिलजुल कर रहते हुए नज़र आएंगे। तो यही जो है भारत को दुनिया में सबसे अलग करता है। Even though many natural and man-induced disasters have taken place, India has consistently continued her progress. The geographic conditions have contributed immensely towards the development and progress of Indian culture. भारत के ऊपर समय समय पर बहुत सारी त्रासदियाँ, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ और मानव द्वारा जो डिज़ास्टर किया जाता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं भारत उसका सामना कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद भारत जो है वो निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है और भारतीय कल्चर जो है वो भी दुनिया भर में फैलकर प्रोग्रेस करता जा रहा है। अब हम देखेंगे भारत की लोकेशन, साइज एंड एरिया के बारे में। ज्योग्राफिकली बात करें तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बीच में से लाइन जा रही है इसको इक्वेटर कहा जाता है। और इक्वेटर जो है वो इस अर्थ को, इस ग्लोब को दो पार्ट में बांटता है। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोअर पार्ट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत ये रहा, तो भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट एक्सटेंड्स अप टू सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ये एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट तक फैला है। देखिए ये पूरा एशिया है, इस एशिया के सदर्न मोस्ट पार्ट तक ये भारत फैला हुआ है। भारत के अगर स्पान की बात करें तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स में और
फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स की तरफ फैला हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ लोकेटेड एट 23 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, पासेज ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। अब भारत की लोकेशन आपने देख ली, भारत के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आप यहाँ पर ये जो लाइन देखेंगे, यहाँ पर नहीं दिखाया गया इन्होंने, बट आप अगर यहाँ से इफ़ यू आर लिविंग इन गुजरात एंड if you are living in Kutch, Gujarat, then you can easily find out this line that is the Tropic of Cancer। ये लाइन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जब आप यहाँ से लखपत साइड यानी कि माता के मढ़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में आपको ये लाइन जो है ये वहाँ से गुजरती हुई दिखाई देगी। वेल एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ लाइन, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन। सो वहाँ पर आप जाकर अगर सड़क के ऊपर इसको ढूंढने लगेंगे कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, तो ये लाइन आपको वहाँ दिखेगी नहीं, बट यू विल गेट अ साइन बोर्ड। आपको एक बड़ा साइन बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हियर। तो ये लाइन जो है भारत के बीच में से गुजरती है और भारत को 2 पार्ट में बांट देती है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज स्प्रेड मोर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। द ग्रेट प्लेन्स एंड द हिमालयन माउंटेन सिस्टम आर लोकेटेड इन दिस पार्ट। भारत के जो अपर पार्ट की बात करें तो वहाँ पर ग्रेट प्लेन्स जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और हिमालयन माउंटेन सिस्टम भी भारत के नॉर्दर्न पार्ट में है। द एरिया टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जो पार्ट है यानी कि ये बॉटम पार्ट जो है देख सकते हैं, ये हमारा गुजरात की जो लाइन पास होती है इस प्रकार से पास होती है, लाइन ऐसे जाती है, यानी कि ये लाइन भारत को 2 पार्ट में बांटती है। तो ये सदर्न पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में है ये बॉटम पार्ट हमारा। This is basically a part of peninsular plateau. It includes the eastern coastal plains and the narrow western coastal plain. अब ये जो बॉटम पार्ट है हमारा जो इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में है, ये पार्ट जो है ये 2 इसमें प्लेन्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न साइड में जो है ये कोस्ट है, चारों तरफ इसके तीनों तरफ पानी है। तो इसके एक तरफ है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरी तरफ है नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसको प्लेटू का इसको प्लेटू भी कहा जाता है और ये एक पेनिनसुला भी है। ये पेनिनसुलर प्लेटू इसको नाम दिया गया। प्लेटू इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो एरिया है सदर्न पार्ट यहाँ ये लावा से बना है और इस कारण से ये कंपैरेटिवली दूसरी जगह से थोड़ा हाई है, हाइट पे है, इसीलिए इसको प्लेटू कहा जाता है। यानी कि नॉट लाइक अ हिल, लेकिन थोड़ा हाइट पे है इसलिए इसको प्लेटू कहा जाता है। दूसरा इसमें ये इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल है और इसके 3 तरफ पानी देखिए, वन साइड यहाँ पानी है और बॉटम में भी पानी, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पेनिनसुला का। तो भारत एक पेनिनसुला भी है। पेनिनसुला और आइलैंड, इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है? आइलैंड मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और पेनिनसुला मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। The latitudinal as well as longitudinal extents of India are almost equal, which is about 30 degree. The length between Ladakh to Kanyakumari is 3214 km and the width from Gujarat to Arunachal Pradesh is 2933 km. यानी कि भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है वो लगभग समान ही है। आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम यानी कि नॉर्थ से साउथ में जाते हैं तो लद्दाख जो कि टॉप मोस्ट पार्ट है हमारा और सदर्न मोस्ट पार्ट कन्याकुमारी, वहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो 3214 किलोमीटर्स है। वैसे ही अगर हम ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट को कंपेयर करें तो ये जो लंबाई है ये लगभग 2933 किलोमीटर यानी कि ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट ये पकड़ लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम जैसा है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 hours इन द लोकल टाइम्स बिटवीन द 2 एक्सट्रीम प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट अप टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। अब लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के कारण भारत के अंदर ही 2 घंटे का टाइम डिफरेंस रह जाता है। यानी कि अगर आप गुजरात में जो समय रहेगा वही अगर अरुणाचल प्रदेश में समय देखेंगे तो 2 घंटे का फ़र्क इसमें आपको देखने को मिल सकता है। ये है बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, लॉन्गिट्यूड्स के कारण। और वैसे आपको बताऊं तो जो लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो है किसी कोई भी देश, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा या मोर देन 2 ऑल्सो लॉन्गिट्यूड्स इसके अंदर से पास होते हैं, बड़े कंट्रीज जो हैं। तो वहाँ पर जो टाइम लिया जाता है वो मिडिल सबसे बीच में जो लाइन रहती है यानी कि लॉन्गिट्यूड जो सबसे बीच से पास होता है उसके हिसाब से उसको लिया जाता है और उसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है ताकि उस पूरे देश के अंदर जो समय है वो सिमिलर कैलकुलेट किया जा सके और कोई कन्फ्यूजन ना हो।
नाउ व्हेन इट इज सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश इट इज स्टिल नाइट इन गुजरात। जब अरुणाचल प्रदेश में सनराइज यानी कि दिन निकल रहा होता है गुजरात के अंदर, तब भी रात होती है। उसी प्रकार से द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि भारत का जो समय लिया जाता है वो इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लिया जाता है, यानी कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसके हिसाब से हमारा टाइम सेटअप किया गया है पूरे देश के अंदर। इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। ये जो हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं ये 5 स्टेट्स में से पास होती है। इट्स लोकल टाइम इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। देखिए इस लॉन्गिट्यूड के टाइम को हमने भारत का स्टैंडर्ड टाइम, जिसको आपने देखा होगा IST लिखा होता है बहुत जगह, IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको एक्सेप्ट किया गया है इस मेरिडियन को। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग मतलब जो भी वो रहते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स, वो बहुत सारे भारत में से पास हो सकते हैं, तो हम सबको मतलब टाइम के हिसाब से नहीं ले सकते, तो मिडिल वन जो रहता है उसको लिया। आप ये देखिए ये रहा 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ये मिडिल से पास हो रहा है, बिल्कुल बीच में से पास हो रहा है। इसको ही हमारे यहाँ पर IST लिया गया यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके हिसाब से लिया गया। यानी कि अगर हम इधर वाला लेते तो यहाँ और यहाँ में आपने देखा कि 2 घंटे का डिफरेंस आता है। ये गुजरात है और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश है, तो इन दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। यानी कि इधर अगर सुबह के 4 बजे हैं तो यहाँ पे 6 बज जाएंगे, यानी कि दिन निकल जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा दोनों प्लेस में। इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है इस बीच वाले के हिसाब से, ताकि हमें क्लियर कोई ज़्यादा डिफरेंस ना देखने को मिले। यू कैन सी हेयर द डिस्टेंस। ये रहा गुजरात। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर दिया गया है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस जो है वो 3214 किलोमीटर दिया गया है। तो ये है भारत की लेंथ। अब हम बात करते हैं टोटल एरिया की। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया के अंदर, जो कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और इसके जो 6 कंट्रीज़ जो भारत से भी बड़े हैं वो कौन से हैं? रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं, इनके बाद 7वां नंबर भारत का आता है।